नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। अगर वो शादी नहीं करता तो ना करे, मैं तेरे लिए रहमत से भी अच्छा लड़का ढूंढ कर ले आऊंगी। भूल जा उसे, निकाल दे अपने दिल से उसको। हालांकि क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने उसके साथ, झूठा इल्जाम लगाया। आज वफा के लिए सब कुछ वही लोग हैं, हम कुछ नहीं। अगर वफा भाभी और भाई के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत ना होती तो उन पर हमारी किसी बात का कोई असर ना होता। ज़ैनब, इसका मतलब तुम मोहब्बत के जज्बों पे यकीन रखती हो। ये रिश्ता अनजाना सा। अस्सलाम वालेकुम सज्जो। गुजर रहा था सामने से, मैंने सोचा कि अम्मा को सलाम करता चलूं। वालेकुम सलाम खादिम भाई। वैसे बहाना क्यों बना रहे? आपकी शक्ल देख के तो लगता है बड़े अरसे से भूखे हैं। लग रहा है आप ही ने सुबह से कुछ हांडी नहीं बनाई। हांडी की क्या बात कर रही हो सज्जो? दिन के 12 बज रहे, नाश्ता भी नहीं किया अभी तक। सज्जो, कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम खाला जान, क्या पकाया आज? हैं? अरे सज्जो, मुझे लगता है तेरा बहनों ही ना सदियों का भूखा है। शक्ल देख उसकी, लग रहा है इसे भूख लगी है। जा इसके खाने पीने का इंतजाम कर। मैं क्यों करूं अम्मी? ऐसे भी ना मेरा मूड नहीं हो रहा, और इनकी खिदमत मैं क्यों करूं? वैसे अकेला आप ही की आदत है, शादी से पहले भी मुझसे सारे काम कराती थी और अभी भी उनकी यही हाल है। मैंने नहीं करना। अरे है भाई, इन दोनों बहनों का ना एक जैसा ही हाल है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चले खालजान, हम दोनों मिलके करते हैं। आए। क्या हो गया है मुझे? अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर लेने के बाद मेरी नजरें फिर भी उसे ढूंढने लगी हैं। क्यों? तो पता नहीं इसको पकने में कितना टाइम लगेगा। रोटियां तो है, अरे कुछ और खाने को दे। फूफो, आपको हेल्प चाहिए? अरे नहीं बेटा, वो अकीला का मियाँ आया है, भूखा प्यासा। उफ, फटीचर, जेब में एक पैसा नहीं है, वरना बाजार से लेके कुछ खा लेता। महीने का आखिर चल रहा है ना, बीवी ने भी नहीं पूछा होगा, जूते की नोक पे रखा होगा, इसीलिए यहाँ चला आया है। क्या करूँ, मैं तो उसे एक कप चाय का भी ना पूछूं, लेकिन क्या करूँ, दामाद है, सर पे तो बिठाना ही होगा ना दामाद को। हाय हाय, मैं बेवा औरत अपनी 2 यतीम बच्चियों को लेकर भाई के दर पे आके बैठ गई हूँ। तो मेरे भाई को अल्लाह मियाँ ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे। उसने मेरे लिए बहुत किया, मुझे अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा मेरे भाई ने। फूफो, आप रोइए तो मत। आप अकेली नहीं, हम सब हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जब तक आपके साथ हूँ, आपके और आपकी बेटियों को कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दूंगी मैं। आए जीती रहे मेरी बच्ची। आप बाहर जाके खादिम भाई के साथ बैठे, मैं उनके लिए अच्छा सा खाना बना के लाती हूँ। वो सिर्फ आपके दामाद नहीं, इस घर के दामाद हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी इज्जत करें। जाए आप बाहर जाके उनके साथ बैठे। बस चाय पराठा बना देना उसे।
अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम रमन भाई। जी फरमाए, क्या चाहिए आपको? माफी। अस्सलाम वालेकुम खादिम भाई। खादिम भाई आपसे बोल रही हूँ, नाश्ता। आपकी तबीयत तो ठीक है? खादिम भाई क्या हो गया? बेचारे ने बहुत दिनों के बाद नाश्ता देखा है, सकता तो होना ही था, सकते में आ गया है। खादिम हुसैन, नाश्ता करो। जी जी जी। दे दो नाश्ता। चीनी कितनी लेंगे? चीनी डालने की क्या ज़रूरत है? आपने अपने हाथों से बनाई है, मीठी तो होगी ना। जी मेरा मतलब है कि मैं बगैर चीनी के पी लूँगा। ओके। ये चाय। भाभी क्या सोच रही हैं आप? यही कि सारी बातें खुल जाने के बाद सब घर वालों का दिल मेरे लिए साफ हुआ है कि नहीं? भाभी कोई भी आपसे नाराज नहीं है। हाँ अलबत्ता शर्मिंदा ज़रूर है। मैं भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो अपनी फीलिंग्स का इजहार खुल के नहीं कर सकते। और जब भी आपके और उनके दरमियान फासले कम होने लगते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर हो जाती है कि वो अपसेट हो जाते हैं। और कोई बात नहीं है। अब मैंने सोच लिया, मैं ऐसा कोई काम करूँगी ही नहीं जिससे रहमत अपसेट हो। किसी भी ऐसे शख्स से ताल्लुक़ नहीं रखूँगी जो रहमत को अच्छा ना लगे। दादू ठीक कहती थी कि शादी के बाद लड़की को शुरू में फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए। इस वक्त कौन आया? मैं देखती हूँ। नहीं तुम बैठो, मैं जाके देखती हूँ। तुम रहमत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे मेरे घर में आने की? रहमत, क्या कर रहे हो बेटा? मेहमान? मेहमान नहीं, दुश्मन है हमारा। जब भी कुछ अच्छा होने लगता है हमारी जिंदगी में आके जहर खोल देता है। पूछे इसे आखिर मसला क्या है? क्यों वफा के आसपास मंडलाता रहता है ये? आई एम सॉरी, मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं था। मैं तो यहाँ माफी मांगने आया था। मैंने सुना है आपकी ग्रैंडमदर की तबीयत काफी खराब है, तो मैंने सोचा कि मैं उनकी तबीयत भी पूछ लूंगा और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई उन्हें भी क्लियर कर। होते कौन हो तुम हमारे घर के मामलात में दखल देने वाले? हाँ रहमत छोड़ो, क्या कर रहे हो बेटा? कुछ शर्म करो। घर आए मेहमान से इस तरह बात करते हैं? अंकल इट्स ओके,
अगर इनको मेरा यहाँ आना बुरा लगता है तो मैं चला जाता हूँ। मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ। मैं इनसे माफ़ी मांगने इनकी शॉप पे भी गया था, बट इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। मैंने सोचा था मैं यहाँ आऊँगा तो इनको मेरी सच्चाई पे एतबार हो जाएगा, बट शायद ये मुझे माफ़ करना चाहते नहीं। चलता हूँ, गुड बाय। रुको। रुक जाओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। बेटा तुम चाय पानी का इंतजाम करो। आओ, हाँ बैठ के चल। ज़ैनब, बाहर कौन आया है? तो मेहमान आए हैं दादी का पूछने के लिए। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि मेहमान आए हैं, लेकिन ऐसे कौन से मेहमान आए जिनके आने पे इतना शोर मचा हुआ है? वफा बाजी के कज़न आए दादी की इयादत करने के लिए। मैं शरबत देकर आती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अंकल। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। मैं आपके सामने रहमत भाई को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद मेरी तरफ से उन्हें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और वफा, खबरदार जो तुमने वफा का नाम लिया। ठीक है, मैं आज के बाद वफा उनका नाम अपनी जुबान पे नहीं लाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दें। मेरी वजह से आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। रहमत बेटा मुझे तो इस बच्चे के लहजे और आंखों में सच्चाई लग रही है। और फिर वो कहते हैं ना कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी अगर चलकर घर आ जाए तो उसकी नीयत पर तो शक नहीं करना चाहिए ना। और फिर देखो ये तुम्हारे सामने अपनी गलती मान रहा है, शर्मिंदा भी है और माफी भी मांग रहा है। तो तुम्हारी बड़ाई इसमें है कि तुम इसे माफ कर दो। और बेटा ये भी तो देखो कि ये अपनी बहू का रिश्तेदार है, तो हमें इसकी इज्जत तो करनी है ना। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। शाबाश। थैंक यू सो मच रहमत भाई। आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मुझे माफ करके मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तुम भी मेरे बच्चों की तरह हो। और फिर यह है कि बच्चों से गलतियां हो जाती और बड़े उन्हें माफ कर देते हैं। मुझे बहरहाल खुशी है कि तुम मेरे घर आए हो। और चाय लो, चाय लो बेटा। रहमत तुम भी चाय लो। नहीं कर सकते। कहाँ ज्यादातर तुम अमेरिका में रहे? जी सर, न्यूयॉर्क से। अच्छा अच्छा। वो क्यों आया था यहाँ पे? पता नहीं, बज़ाहिर तो बहुत शर्मिंदा सा लग रहा था। कुछ कह नहीं सकते। वैसे आपको उसको अंदर आने नहीं देना चाहिए था। मैं तुम पे एतबार करना चाहता था, इसीलिए बंटी को अंदर आने दिया मैंने। कहते हैं दुनिया की कीमती से कीमती चीज को 7 पर्दों में छुपा दिया जाए, फिर भी उसे खोने का डर लगा रहता है।
मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें खो दूं, इसीलिए तुम पे पाबंदी नहीं लगाई। अगर तुम मुझसे मुखलिस हो, सच्चे दिल से मुझे चाहती हो, बंटी तो क्या, दुनिया की कोई भी चीज हमें जुदा नहीं कर सकती। पहली बार आपके ख्यालात जान के मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक गॉड कि आपको कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है और ना ही बंटी से कॉम्प्लेक्स। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। वफा, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी, मेरे घर वालों का ख्याल रखोगी, उनसे मोहब्बत करोगी, इस घर की इज्जत को अपनी इज्जत समझोगी। पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी भी शिकायत का मौका ना दूं। हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। अपने हाथों से बना के लाती हूँ और खिलाऊंगी भी अपने हाथों से। खादिम भाई को आप जितना भोला समझती हैं ना, उतने वो भोले हैं नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर वो गरीब हैं या बेरोजगार हैं तो उसमें उनकी अपनी गलती है। कितनी दफ़ा अब्बू और भाई ने उनको जॉब लगवाने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा उन्होंने मौका गंवा दिया अपनी सुस्ती और कायली की वजह से। वैसे मुझे लगता है कि उनके साथ कोई ना कोई नफसियाती मसला है। हर वक्त पुराने ज़माने की मूवीज़ देखते रहते हैं वो, और अपने आप को पता नहीं कौन सा हीरो समझते हैं। अब हीरो जो भी काम करे होता तो हीरो है ना, सारे मोहल्ले की लड़कियां उसमें मरती हैं। वैसे एक और बात बताऊँ आपको मैं, ये जो सज्जू है ना हमारी, ये भी किसी हीरोइन से कम नहीं है। सारा दिन कमरे में बैठ के पुराने उदास पता नहीं कौन से गाने सुनती है, पता नहीं किस शहजादे के इंतजार में बैठी रहती है। या सच बात बताऊँ, मुझे वैसे ना सजीला पे कभी कभी बड़ा रहम आता है। उसका दिल इतना बुरा नहीं है, शायद हम घर वाले ही नहीं उसे समझ पाए। खुदा के लिए भाभी, सज्जो से आप बहुत दूर हैं। वो किसी को खुश नहीं देख सकती, खासतौर पे आपको और रहमत भाई को। हाँ, अगर हमदर्दी करनी है उससे तो कोई रिश्ता ढूंढ लें उसके लिए। कम से कम उस हिसाब से हमारी तो जान छूटेगी। गुड आइडिया। वैसे आजकल मामा हसन के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। क्यों ना हम सजीला का रिश्ता हसन से करवा लें, सजो भी खुश और हम भी खुश। पता नहीं भाभी, मुझे आपका भाई है, आपकी मर्जी है, मुझे क्या पता है। Hey mom, what's up? बंटी, कहाँ रहते हो तुम आजकल? नजर ही नहीं आते, ना तुम्हारे आने का पता लगता है ना जाने का। किन चक्रों में तुम आजकल? कहीं मेरे लिए कोई और प्रॉब्लम ना खड़ी कर देना। अब कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी मॉम। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये है कि अब मैं बदल चुका हूं। अब मैं जो भी करूंगा सोच समझ के करूंगा, इसलिए आपको मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, किन चक्रों में रहते हो आजकल। मुझे तो आजकल तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती। और हाँ, कल रात इतनी देर तक तुम कहाँ थे?
वो मॉम मैं वफा के ससुराल गया था। क्या? ये रिश्ता अनजाना सा। और कोई इत्तेफाक भी नहीं हो सकता। शैतानी दिमाग और सोच रखने वाले ऐसे वक्त पे ही अपनी कार्रवाइयां करते हैं। ये कोई तुम्हें तंग कर रहा है, तुम्हें जानता है। और वफा ने रहमत से शादी का फैसला करके बिल्कुल सही किया है। मेरी बात सुनो, तालीम ने वफा को समझ-बूझ दी, खुद सरी नहीं सिखाई है। ऐसी बात नहीं है मॉम, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है। सो यू जस्ट डोंट वरी अबाउट मी।